अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र बीम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र बीम में हम देखेंगे कि बीम के पास लेज़र के पास कौन-कौन सी खूबियाँ होती हैं। लेज़र की डेफिनेशन में हमने जब सबसे पहला लेक्चर पढ़ा तो सिर्फ़ इनका नाम देखा था, तो आज थोड़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे बुनियादी है डायरेक्शनैलिटी। क्या मतलब? जो आम लाइट होती है जब वो बल्ब से चलती है या ट्यूबलाइट से चलती है तो तमाम डायरेक्शन में जाती है। तो अगर हम एक नैरो बीम लेते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कैसे? अगर हम प्लेस करते हैं एक स्लिट एक सोर्स ऑफ लाइट पे, तो क्या होगा? तो आप देखेंगे तब भी वो फैल जाएगी। तो आपके पास जो लेज़र है, जो एक्टिव मटेरियल है, उसे हम सिलिंड्रिकल रेजोनेंट एक्टिविटी में रखते हैं। तो कोई भी लाइट जो ट्रैवल करेगी इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्टिव एक्सिस, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। सिर्फ वो लाइट वहां से ट्रैवल करेगी जो पैरेलल टू द एक्सिस होगी। ठीक है? तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो यानी सिंपल से रेनफोर्स करेंगे तो जो लाइट प्रोपोगेट करेगी अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन वो कैविटी से निकलेगी और वो लेजर बीम बन जाएगी। तो लिहाजा हम कहेंगे कि लेजर एमिट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस है कि अपने रास्ते से हटना, डाइवर्ट करना। तो लाइट के जो कन्वेंशनल सोर्स हैं जैसे हमने पहले कहा वो स्प्रेड आउट करते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं तो वो हाईली डाइवर्जेंट होते हैं। जबकि आपके पास जो लेजर है प्रोपोगेट करती है प्लेन वेव में। तो जो लाइट बीम होती है वो आप कह लें बंडल ऑफ पैरेलल रेज रहती हैं तो बहुत कम डाइवर्जेंस होती है डायफ्रैक्शन ऑफ बीम की वजह से, जब यानी जब वो किसी जाती है पॉइंट से। अब अगर हम मिसाल लें हीलियम नियॉन लेज़र की तो उसकी डाइवर्जेंस सिर्फ 10 रेज़ पर 3 रेडियन है। क्या मतलब? कि अगर लेज़र लाइट 1 मीटर ट्रैवल करती है तो हर 1 मीटर गुज़रने के बाद उसमें जो डाइवर्जेंस होगी या वो उसकी जो बीम फैलेगी वो 1 मिलीमीटर होगी। तो ये डाइवर्जेंस की सेंस में आ जाता है। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है कन्वेंशनल सोर्सेज़ की वो डिक्रीज़ करती है रैपिडली। जैसे-जैसे फासला बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है? और अब आप जानते हैं जैसे पहले मैंने कहा स्फेरिकल वेव्स होती हैं जो आम कन्वेंशनल लाइट में। तो जब आप देखते हैं सोर्स को तो आपकी आँखों पे कोई ज़्यादा हार्म नहीं होता। यानी आप जैसे ट्यूबलाइट की तरफ देखें तो आपके स्ट्रेन नहीं पड़ता आँखों पे। इसके मुकाबले में जब आप लेज़र लाइट को देखते हैं तो एक नैरो बीम होती है जो प्रोपोगेट करती है प्लेन वेव में तो एनर्जी कंसंट्रेटेड होती है एक थोड़े से हिस्से के अंदर। तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पे ये एस्टिमेट किया जाता है कि 1 मिलीवाट जो लेज़र है वो 10,000 गुना ज़्यादा ब्राइट होती है आम लाइट से या सूरज की लाइट से। तो इंटेंसिटी और जो लेज़र है वो नियरली कांस्टेंट रहती है यानी फासले के साथ भी उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता। जैसे आम लाइट में इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। कोहेरेंस की बात करें तो कन्वेंशनल लाइट में जो इनकैंडिसेंट लैंप से या जो नेचुरल सोर्स से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो इनकोहेरेंट होती है। यानी वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, वो आपके पास उनमें कोई कॉमन फेज रिलेशनशिप नहीं होता। कोहेरेंस होता है कि अगर कोई फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट रहे। यानी आपके पास फेज डिफरेंस आना कोई मसला नहीं है, मगर वो उसमें बदलाव ना आए। जैसे-जैसे रेज़ पैरेलल चलती जाए वो वैसे ही रहे। तो जब हम कहते हैं लेज़र सोर्स से जो वेव निकलती हैं वो इन फेज़ होती हैं और सेम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, तो हम कहेंगे कि जो लाइट जनरेट होगी वो हाइली कोहेरेंट होगी। तो जो कोहेरेंस लेंथ है लाइट की रेडिएशन की कन्वेंशनल मोनोक्रोमैटिक सोर्स में वो फ्यू मिलीमीटर होती है, जबकि दूसरे अर्थ में जो लाइट एमिट होती है लेज़र से वो 1 किलोमीटर तक कोहेरेंट होती है, यानी अच्छा खासा डिस्टेंस है। फिर आपके पास मोनोक्रोमैटिक की बात करें तो ऐसा सोर्स आपके पास जिसमें सिंगल वेवलेंथ एमिट होला तो हम कहेंगे ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। तो जो ट्रेडिशनल मोनोक्रोमैटिक सोर्स होते हैं, उनमें जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जबकि जो लेज़र के आपके पास है मोनोक्रोमैटिक कंटेन वो नैरो में उसमें जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि आप देखो कि इसमें जो स्प्रेड है वेवलेंथ का वो 100 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम है। जबकि इसमें जो सिर्फ है एक रेंज वो कितनी है लेस देन 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका अंदर तकरीबन मोनोक्रोमैटिक सिंगल वेवलेंथ वाला पॉइंट आ जाता है आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास आज के टॉपिक थे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।